जब सीजनल चेंजेस आते हैं तो आपका गट सबसे पहले हैम्पर्ड होता है, सबसे ज़्यादा कोलाइटिस बनता है या इश्यूज आते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे में कोई भी डिसीज़ जो होती है वो बढ़ जाती है या आपको ऐसा लगता है कि हाँ पहले से कुछ ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। अगर आपको सफ़ेद दाग है और वो ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न में वो बढ़ गया है तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि वो ऐसा क्यों लग रहा होगा। द रीज़न इज़ क्योंकि मौसम बदल रहा है, ऋतु बदल रही है और इस मौसम में बॉडी में पित्त की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है या मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो जब सीजनल चेंजेस आते हैं तो आपका गट सबसे पहले हैम्पर्ड होता है, सबसे ज़्यादा कोलाइटिस बनता है या इश्यूज आते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे में कोई भी डिसीज़ जो होती है वो बढ़ जाती है या आपको ऐसा लगता है कि हाँ पहले से कुछ ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। अब बात ये करनी है कि आपको इसको रोकना कैसे है और बढ़ती हुई बीमारी को कंट्रोल कैसे करना है। द फर्स्ट वे टू कंट्रोल इज़ कि आप डाइट अपनी क्या ले रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। डाइट में आपको नॉनवेज नहीं लेना, रेड मीट नहीं लेना, या बाहर का कोई भी प्रिजर्वेटिव, जंक, प्रोसेस फूड नहीं लेना, फ्रोज़न फूड नहीं लेना। होम कुक्ड फूड खाइए, हरी सब्जियां खाइए। आप चाहें तो बादाम, नट्स भिगो के खा सकते हैं, पालक, साग, ये सब खा सकते हैं। तो जितना होम कुक्ड फूड आप प्रेफर करेंगे उतना ही आप एग्रावेशन से बचेंगे और उतना ही आपका गट स्ट्रॉन्ग रहेगा, हेल्दी रहेगा। सेकेंड वे इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप लेते हैं या टोबैको स्मोकिंग कंजम्पशन करते हैं तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। 3 वाइट चीज़ें जो हैं आपको छोड़नी पड़ेंगी। इट्स नॉट दैट कि सफ़ेद दाग है तो आपको ये सफ़ेद चीज़ें छोड़नी है, नहीं, क्योंकि ये सफ़ेद चीज़ें आपको हर बीमारी में ही छोड़नी पड़ती हैं, स्पेशली ऑटोइम्यून बीमारी में छोड़नी पड़ती हैं। तो ये आपको अवॉइड करनी है। नंबर 1 इज़ शुगर, नंबर 2 इज़ सॉल्ट एंड नंबर 3 इज़ मैदा, क्योंकि ये तीनों ही आपके लिवर के लिए हार्मफुल होते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसुलिन लेवल को हैम्पर करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है बॉडी में और आपका लिवर स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आपकी बीमारी को बढ़ा देता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये तीनों सफ़ेद दाग हैं इसलिए नहीं अवॉइड करनी है चीज़ें। ये तीनों चीज़ें आपको किसी भी बीमारी में अवॉइड करनी चाहिए या किसी भी ऑटोइम्यून बीमारी में आपको अवॉइड करनी है। और ये वैसे भी जनरली आपने घर में अपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा कि हाँ जी बहुत ज़्यादा मैदा मत खाइए, मैदे से बनी चीज़ें मत खाइए, बहुत ज़्यादा सॉल्ट मत खाइए, बहुत ज़्यादा चीनी मत खाइए। तो ये लाइक दैट कि आपको हेल्दी तौर पे रहने के लिए हम ये बता रहे हैं। नाउ आपको कुछ वर्कआउट ऐड ऑन करना है अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए ताकि गट इश्यूज़ ना हो। आप चाहें तो जॉग, वॉक, योगा, एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो। आप चाहे तो प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं साथ में ताकि आपका गट ना खराब हो, लूज मोशंस ना हो या पेट की समस्याएं ना आए, ना इन्फेक्शन हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हल्का खाना रखना है ताकि आपकी बॉडी हल्की फील करे। थोड़ा सा टाइम देंगे, अगर जितना खाना आप अपने सेल्स को देंगे, बॉडी सेल्स को देंगे, स्किन सेल्स को देंगे, उतना ही वो रैपिडली काम करेंगे। तो जितना खाना आप उन्हें कम देंगे उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो काम करेंगे। तो आप छोटे छोटे मील्स खाइए, थोड़ी थोड़ी देर में, ना कि बहुत सारा खाना आप एक साथ खा लें। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज़ स्ट्रेस फ्री रहना है आपको, क्योंकि आप कोई भी बीमारी ठीक करना चाहते हैं तो आपका मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो लोग क्या कह रहे हैं आप उसके बारे में मत सोचिए, आप अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करें और फिर उससे लड़ें, तो उसका मज़ा ही कुछ और है और उसका रिकवरी भी बहुत अच्छा आता है। तो आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, जो होगा देखा जाएगा। आप ये सोच के अगर बीमारी ठीक करेंगे तो बीमारी कभी वापस नहीं आएगी। और लास्टली आपको ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो आपके मेलानोसाइट्स को नेचुरल मेलेनिन प्रोडक्शन करने में हेल्प करे, इम्यून सिस्टम को बैलेंस तरीके से काम कराए और आपकी बॉडी को पहचानना सिखाए कि इसको अटैक नहीं करना, इसका साथ देना है। तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। और अगर आप बीमारी ठीक करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक सही इलाज पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।